नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को विस्तार से समझते हैं, उनके पीछे का कारण भी जानते हैं। जिसमें आज हम समझने वाले हैं चैप्टर 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। चैप्टर 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों की बात करते हैं, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे और चैप्टर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने पहला फॉर्मूला लिखा है, जैसे दूरी सूत्र नाम दिया गया है। क्या है बेटा दूरी सूत्र? हमने मान लिया कि हमारे पास एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है। दूसरा बिंदु हमारे पास बी है जिसके निर्देशांक x2 और y2 है। तब हमें बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी जो है ज्ञात करनी हो, तो हम अप्लाई करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसे दूरी सूत्र बोलते हैं। या इसकी जगह हम उपयोग कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है बेटा, अगर किसी बिंदु की दूरी हमें मूल बिंदु से ज्ञात करनी हो, तब उसके लिए हम अप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, आप इसे याद जरूर रखें। जब हमें किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी हो, तब उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है, जैसे बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है और कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने मान लिया कि हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी। हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी। इस रेखाखंड ए बी को बिंदु पी m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपके सामने फॉर्मूला लिखा है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा बिंदु जो है वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, जिसे विभाजन सूत्र कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का मतलब है कि जब हमारे पास एक रेखाखंड हो ए बी, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी जिसका मध्य बिंदु पी है। मध्य बिंदु का मतलब है कि ए पी बराबर होगा किसके, बी पी के। तब हमें अप्लाई करना है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, जिससे इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास निकल के आ जाएंगे। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न लिखा है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो आप सबसे पहले समझिए कि मूल बिंदु आखिर है क्या। तो हमने आपको ऑफलाइन क्लास में कई बार पढ़ाया है कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस होता है, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये बेटा हमारे पास होता है वाई अक्ष। क्या होता है, वाई अक्ष। और जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो बेटा हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, आपको याद रखना है। और मूल बिंदु क्या है, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। पहला ऑप्शन है 0 4, दूसरा ऑप्शन है 4 0,
तीसरा ऑप्शन है 0-4, चौथा ऑप्शन है 0-0। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे आप फिर से उसी ग्राफ में आ जाइए बेटा। ये हमारे पास एक्स अक्ष है और कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है जो कि वाई अक्ष से, देखो लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है। मूल बिंदु हमारा ये है और इससे 4 इकाई की दूरी पर है। तो हमें बेटा यहाँ पे ज्ञात करना है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप बड़े ध्यान से एक बात को यहाँ पे रख लीजिए अपने दिमाग में कि अगर हमारे पास कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो x0 के रूप में होंगे। मतलब x का तो कोई ना कोई मान होगा लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, 0। और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक होंगे 0 और y के रूप में। मतलब x का मान 0 हो जाएगा, x अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0, और y अक्ष का कोई ना कोई मान होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x अक्ष पर बिंदु है, इसका मतलब है x का तो कोई मान होगा लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना है, 4 इकाई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी होगी। पहला ऑप्शन AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है AB बराबर अंडर रूट x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, फालतू में ऑप्शन दिए गए हैं, किसी मतलब के नहीं है, हमें यहाँ पे दूरी सूत्र को देखना है। तो आप देख सकते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, या तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद चौथा है बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 0, 0 का मतलब हो गया बेटा मूल बिंदु, 0, 0 का मतलब क्या हो गया, मूल बिंदु। और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 4 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है अंडर रूट 10 और ऑप्शन नंबर डी है अंडर रूट 14। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो x का मान 8 हो जाएगा और y का मान 6। तो 8 का स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। जोड़ देंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 और बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है इसलिए हम इसको केवल प्लस में लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। हमें किसके निर्देशांक देखना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक देखना है। तो आप देख सकते हो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, बिंदु ए 1, 2 और बी 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के
मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु है A, जिसके निर्देशांक है बेटा 1 2, जिसके निर्देशांक क्या है 1 2, और एक बिंदु है B, जिसके निर्देशांक है 3 4, और इस रेखा को मिलाने वाले मध्य बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये हो जाएगा y2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 यानी कि 1 और x2 मतलब कि 3/2 और 2 + 4 बटे में हो जाएगा 2। यहाँ पे 4/2 काट दोगे तो कितना 2, और यहाँ पे 6/2 काट दोगे तो कितना 3, यानी कि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है बिंदु ए 2 3 की y अक्ष से दूरी बताना है। अब इसको आप ग्राफ में बड़े ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हमें x अक्ष से दूरी कैसे हम देखेंगे कि x अक्ष से दूरी क्या होगी और y अक्ष से दूरी क्या होगी। यहाँ पे हमें y अक्ष से दूरी बताना है जब हमें किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों। तो मान के चलिए कि हमारे पास ये ग्राफ है, ये बेटा x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 2 3, जिसके निर्देशांक क्या है 2 3। तो बेटा जो पहला निर्देशांक होता है ना, जो पहला निर्देशांक होता है इसका मतलब होता है y अक्ष से दूरी। इसका मतलब क्या होता है y अक्ष से दूरी। और जो दूसरा निर्देशांक होता है इसका मतलब होता है x अक्ष से दूरी। आप हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 99% मान के चलिए कि आपका यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो पहला निर्देशांक होता है जे y अक्ष से दूरी होती है, जो दूसरा निर्देशांक होता है जे x अक्ष से दूरी होती है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 5। तो हमें y अक्ष से दूरी बतानी है। अभी आपको बताया है कि y अक्ष से दूरी का मतलब है जो पहला निर्देशांक दिया होगा, जो पहला निर्देशांक दिया होगा, कितना दिया है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बिंदु ए 0.6 और बी 0.2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही है, फॉर्मूला लगाना है हमें दूरी सूत्र वाला। क्या होता है बेटा दूरी सूत्र वाला, आप देख सकते हैं ये हमारा x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 और ये y2 का मान हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 और 4 चौके 16, यानी कि 4 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। समझिएगा ध्यान से, हमारे पास एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 0.6, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 0.2। तो AB के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र हम लगाएंगे बेटा, तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 का मान 0 रखोगे, x1 का मान भी क्या रखोगे 0 का होल स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे y2 का मतलब 2 माइनस y1 का मतलब 6, तो ये तो कुछ नहीं है, ये -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
इसके बाद नौमा देखो, इसमें कह रहा है बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले आप समझिए कि चतुर्थांश क्या होता है। सबसे पहले समझना है कि चतुर्थांश क्या होता है। तो जब बेटा हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने पर जो कार्तीय तल होता है, जितनी जगह में ग्राफ बनता है उसको हम कार्तीय तल बोलते हैं। और कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित होता है और हर एक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। हर एक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। और ये बेटा पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश। अब हमें समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो यदि किसी बिंदु के निर्देशांक प्लस प्लस में है तो इसका मतलब है वह बिंदु पहले चतुर्थांश में होगा। किसी बिंदु के निर्देशांक पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, इसका मतलब है वो दूसरे चतुर्थांश में होगा। किसी बिंदु के निर्देशांक माइनस माइनस में है दोनों, तो वो तीसरे चतुर्थांश में होगा। और किसी बिंदु के निर्देशांक जो है वो पहला प्लस दूसरा माइनस है, तो वो चौथे चतुर्थांश में होगा। आप याद रखिएगा, पहले चतुर्थांश के लिए दोनों बिंदु जो बिंदु होंगे उसके दोनों निर्देशांक प्लस प्लस में होंगे। दूसरे चतुर्थांश में पहला निर्देशांक माइनस का होगा, दूसरा निर्देशांक प्लस का होगा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक माइनस माइनस के होंगे। चौथे चतुर्थांश के लिए पहला निर्देशांक प्लस होगा और दूसरा निर्देशांक जो है वो क्या होगा बेटा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पहला ऑप्शन क्या था, प्रथम चतुर्थांश, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो आप देख सकते हो कि दोनों माइनस माइनस में है और दोनों माइनस माइनस में होने का मतलब है तीसरे चतुर्थांश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां है बिंदु 0,7 और -7,0 के बीच की दूरी है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि एक हमारे पास बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है 0,7 और एक बिंदु बी है, एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है -7,0। क्या है, -7,0। अब आप शॉर्ट में भी इसको समझ सकते हो कि x1 का मान हो गया 0 और x2 का मान हो गया -7। तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 को घटाओगे तो वही बचेगा, प्लस y2 यानी कि 0 में से इसको घटाओगे तो -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 9। यानी कि आप ऑप्शन देखिए तो आपका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 7√2, तीसरा ऑप्शन है 2√3, तीसरा ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। 2 से काटा तो हो जाएगा 46, 2 से काटेंगे तो 23 और 23 तो नहीं कटता, 2√23 हमारा आंसर होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ डिस्टर्ब हो गया है जो इसका आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका जो है आंसर दिखा रहा है बी, यानी कि 7√2। तो आप इसे एक बार घर पे जरूर करके देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी। तो अभी अभी हमने बताया था कि x अक्ष से दूरी का मतलब है दूसरा निर्देशांक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद 12वां है y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक होता है। तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है,
मतलब ये हमारे पास y अक्ष है, ये x अक्ष, और कोई बिंदु अगर यहाँ होगा y अक्ष पे तो उसका y का तो कोई ना कोई मान होगा, लेकिन x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो x का निर्देशांक क्या होता है, 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहला है बेटा कि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, तब उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वृत्त होगा तो ये इसका केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है व्यास, और व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं -3 4। तो एक सिरा ए मान लेंगे जिसके निर्देशांक है -3 4, एक सिरा बी होगा जिसके निर्देशांक है 3 -4। और हम जानते हैं कि जो केंद्र बिंदु होता है वो व्यास के मध्य में होता है, यानी केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हम मध्य बिंदु का जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। तो आप याद कीजिए हमने क्या पढ़ाया था, मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र हमने पढ़ाया था कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे x1 हमारा -3 और x2 हो जाएगा 3, यानी कि 0 बटे 2, और ये हो जाएगा 0 बटे 2, और यहाँ पे तो 0 0 आ जाएगा, यानी इसका जो केंद्र बिंदु होगा वो मूल बिंदु पे होगा, यानी कि हमारा जो है इसमें हम क्या भरेंगे, 0 0। इसके बाद दूसरा है बिंदु 4 5 चतुर्थांश में है। तो आप देख सकते हो कि दोनों निर्देशांक प्लस प्लस के हैं, यानी कि पहले चतुर्थांश जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। तीसरा है यदि एक बिंदु पर y निर्देशांक 0 है तब वह होगा, जब y का निर्देशांक 0 है इसका मतलब है वह किस अक्ष पर है, x अक्ष पर होगा। किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। चौथा है बिंदु -5 -4 किस चतुर्थांश में हो, तो दोनों माइनस के हैं, इसलिए कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। इसके बाद देखते हैं हम आगे, तो हमारे पास है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जब कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसका x का निर्देशांक तो होगा, लेकिन y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जो है वो हमारा डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि x का तो कोई ना कोई मान होगा, y का मान 0 हो जाएगा। दूसरा है y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित हो तो उसके निर्देशांक, तो x का मान 0 हो जाएगा, y का कोई ना कोई मान होगा। बिंदु 3 -4 वाला चतुर्थांश होगा, तो पहला निर्देशांक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, इसलिए ये जो है चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक हम सभी जानते हैं 0 0 होते हैं, और मूल बिंदु से जो दूरी है वो भी हमें पता है √x² + y² होती है। यहाँ पे एक वाक्य में कुछ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बिंदु A 3 4 की मूल दूरी क्या होगी, यानी कि मूल बिंदु से हमें दूरी यहाँ पे बताना है। हमारे पास एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक हैं 3 4, तो फिर हमें बताना है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दोगे बेटा तो 25, और बाहर निकालोगे तो 5, यानी कि पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद दूसरा है बिंदु A, -1 2 और B 3 - 4 को 3 - 4 को 5 - 5 को 3 - 4 को 5 - 5 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 को 5 - 5
मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के लिए क्या करेंगे, -1 + 3/2 और 2 + -4/2। यहाँ पे बेटा 2/2 हो जाएगा और यहाँ पे -2/2। इसको काटोगे तो 1, इसको काटोगे तो -1, यानी कि दूसरे का आंसर हो जाएगा 1 और -1। क्या हो जाएगा, 1 और -1। तीसरे में क्या है बेटा, तीसरे में कह रहा है कि बिंदु -3 4 और 2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको हमने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि आप आसानी से इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। चौथा है बिंदु ए -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। पांचवा है बिंदु ए 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद सत्य असत्य आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि सत्य और असत्य जो है बताइए। तो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब एक्स अक्ष पर है, सॉरी वाई अक्ष पर है, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी x² + y² होती है, बिल्कुल सही है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो वाई अक्ष पर है तो वाई का कोई ना कोई वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिंदु 1 5 प्रथम चतुर्थांश में है, तो सही है क्योंकि दोनों निर्देशांक प्लस प्लस में है। मूल बिंदु से बिंदु इतने की दूरी बिल्कुल परफेक्ट, मूल बिंदु के निर्देशांक बिल्कुल राइट, यही होता है। तो आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सब लोगों को जो है वो हेल्प मिल सके और सब लोग अच्छे नंबर से पास हो सके। हमारे साथ जुड़े